जय श्री राधा कृष्ण। गोविंद, तेरी कृपा की छाव में पल रहे हैं हम। तुम दिखा रहे हो रास्ता और चल रहे हैं हम। दुनिया की ठोकरों से तो वाकिफ है हम। तुम दे रहे हो सहारा, तभी तो संभल रहे हैं हम, है ना? आप भी ना एक जयकारा बोलो, बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, मेरे श्यामा श्याम की जय। देखो, श्री धाम वृंदावन की बात निराली है। यहाँ की हवा में भक्ति और राधा नाम की मस्ती है। पर ऐसा नहीं कि अगर हम श्री धाम वृंदावन में नहीं हैं तो हमें श्री राधा कृष्ण की कृपा नहीं मिलेगी, ब्रज रज की कृपा और संतों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। हमारे कान्हा का प्रेम किसी जगह या सीमा का मोहताज नहीं है। जो 7 समुंदर पार विदेशों में रहते हैं वो भी राधा कृष्ण की कृपा के पात्र बनते हैं, है ना? देखो, आपकी नहीं, बहुत बार मेरे मन में भी ये विचार आता है कि कुछ ऐसी कृपा हो जाए कि मुझे वृंदावन वास मिल जाए। पर सच्ची भक्त शिरोमणि आनंदी बाई जी ने हमें सिखा दिया कि मांगना है तो राधा कृष्ण से उनकी कृपा, उनका प्रेम, उनकी भक्ति मांगो। राधा कृष्ण आपके मन में बस जाए, ये कृपा मांगो, फिर आप जहां भी रहोगे वही वृंदावन धाम हो जाएगा। हमारे कान्हा ने बहुत सुंदर बात कही है, अगर सच्चे मन से भक्ति सेवा करोगे तो जहां पर भी तुम रहोगे वही वृंदावन धाम हो जाएगा। और इस बात को प्रमाणित करने के लिए आज आपको अपने कान्हा और उनके सुंदर भक्त का एक बड़ा प्यारा चमत्कार बताती हूँ। राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र के पास एक गांव में एक गोपाली बाई नाम की भक्त थी। गोपाली बाई साल में 2 बार वृंदावन धाम जरूर जाती थी। उनकी विशेष आस्था श्री राधा वल्लभ जी में थी, सो वो वहीं उनके पास ही रुकती, संतों के लिए भंडारा करती। उनकी श्री धाम वृंदावन में और ब्रज रज में बड़ी ही श्रद्धा थी। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, एक ही लड़की थी। समय का खेल कहो या किस्मत का, बहुत कोशिश करने के बाद भी उनकी शादी नहीं हुई। रूप, रंग, दहेज या जाने क्या ही वजह रही होगी। समय के साथ उनका मन श्री धाम वृंदावन में बसने का हो गया। उनको हर समय हर पल बस यही लगता था कि जीवन वृंदावन धाम में श्री राधा वल्लभ जी के चरणों में ही बिताऊं। पर समय को शायद कुछ और ही मंजूर था। बढ़ती उम्र के साथ उनके माता पिता अधिक बीमार रहने लगे। गोपाली बाई जी बड़े मन से उनकी सेवा करती और इसी कारण वो श्री धाम वृंदावन नहीं जा पाती थी। एक दिन उनके गुरुदेव उनके घर आए और उनसे कहा कि तुम वृंदावन वास की जिद करना छोड़ दो। श्री राधा रानी ने जिस अवस्था में रखा है उसमें सुख मानकर भजन करना, अपने माता पिता को छोड़ना नहीं, उनकी सेवा करना। और तुम हमेशा हर सांस के साथ श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वनचंद्र, बस इन्हीं नामों का कीर्तन करती रहना। अब गोपाली बाई जी ने गुरु आज्ञा को माना और उसी के अनुसार काम करने लगी। हर समय हर पल अपने धाम को, अपने राधा कृष्ण को बस यही याद करती रहती। गुरु जी ने जो नाम दिए थे उन्हीं का कीर्तन करते रहती। हर समय श्री राधा वल्लभ जी, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वनचंद्र, बस यही कीर्तन उनके मन से निकलता रहता। कुछ सालों के बाद उनके माता पिता का शरीर शांत हो गया। फिर उन्होंने वृंदावन जाने का सोचा, पर अब समय ऐसा था कि उनका खुद का शरीर इतना कमजोर हो गया था कि वो नहीं जा पा रही थी। उनके पास आय का कोई साधन नहीं था, इसलिए आसपास के लोग उनको वृद्ध जानकर जो भी उनको दे जाते थे उसी से बस अपना गुजारा बसर करती थी। प्रेम से, मन से, भाव से हर समय हर पल हर सांस के साथ अपने राधा वल्लभ को याद करती रहती थी। उनकी हर सांस के साथ बस नाम जाप होता ही रहता था, होता ही रहता था। एक दिन क्या हुआ, उनको ऐसा लगा कि अब मेरी मृत्यु बहुत पास आ गई है। वो बहुत व्याकुल होकर जोर जोर से भजन करने लगी और मन में सोचने लगी कि अब मैं ब्रज रज कैसे पाऊंगी, कैसे धाम के दर्शन करूंगी। दुखी मन से वो कृष्ण को पुकारने लगी, श्री राधा वल्लभ, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री मनचंद्र। जोर जोर से मन से वो जाप कर रही थी। समय का कुछ पता ही नहीं चला कि कितनी देर से वो कान्हा को पुकार रही थी। अपनी जो चारपाई थी उसी पे लेटी लेटी जोर जोर से बस वो बोले जा रही थी।
उसी समय उन्होंने देखा कि वो जिस चारपाई पे लेटी हैं, उनके बगल में ही यमुना जी साक्षात प्रकट हो गए और कल कल करके बह रही हैं। सामने श्री गिरिराज जी खड़े हुए हैं, एकदम इतने विशाल। वो अनुभव कर रही थी कि यमुना जी के किनारे उनकी चारपाई पड़ी हुई है। उन्हें अपनी झोपड़ी घर वो नहीं दिख रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि खुली हवा, खुली छत है, यमुना जी बह रही हैं और उन्हीं के किनारे उनकी चारपाई पड़ी हुई है। यमुना जी का नीला पानी बहुत ही दिव्य लग रहा था। साफ पानी कल कल करता बह रहा था, इतनी मधुर आवाज आ रही थी। यमुना जी में मछली और कछुए भी दिख रहे थे। सब बड़ा ही अलौकिक सा लग रहा था। गिरिराज पर्वत तो बिल्कुल स्वर्णमय लग रहे थे, ऐसे चमक रहे थे। कुछ देर में गाय के गले की घंटियों की आवाज आने लगी और उन्होंने देखा श्री कृष्ण बलराम जी हजारों सुंदर गायों के साथ उनकी तरफ आते दिखाई दिए। गौ माता के चलने से जो ब्रज रज उड़ रही थी, वो उनके अंगों को छू रही थी। भगवान की गौचरण लीला को देखते देखते गोपाली बाई जी ने वही दिव्य श्री वृंदावन धाम के बीच में ही प्राण त्याग दी और श्री कृष्ण के श्री धाम चली गई। ये सच्ची सत्य घटना है। इसका प्रमाण हमें भक्तमाल में मिलता है। अब आप कुछ ही समझ लो, मेरे कान्हा को वो ऐसे ही है। याद रखना, प्रेम सच्चा, विश्वास पक्का और भाव मजबूत हो तो घर पर ही श्री धाम वृंदावन आ जाता है। ये मेरे कान्हा की कृपा है। आजकल कई लड़के लड़की अपने माता पिता, गृहस्थी, परिवार को छोड़कर वृंदावन बस जाना चाहते हैं, वहां निवास करने की जिद पकड़े रहते हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस प्रसंग से बहुत लाभ मिलेगा। वो समझ पाएंगे कि शायद कान्हा उन्हें कुछ मैसेज देना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, उनका पोषण नहीं करते, वो कितनी भी साधना क्यों ना कर ले, पर वो नरक ही जाते हैं। वहां उन्हें भूखा रखा जाता है और जब वो भूख से व्याकुल होकर चिल्लाते हैं तो उनके अपने ही शरीर का मांस नोचकर यमदूत उन्हें खिलाते हैं। भगवान की कृपा से जिन्हें ब्रजवास मिला है वो तो है ही, पर जिन्हें अभी नहीं मिला उनको भगवान ने जहां रखा है वहीं रहकर आप प्रेम से, मन से, भाव से नाम जाप करो। याद रखो, भगवान के पवित्र नाम स्वयं भगवान और श्री धाम, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। नाम स्वयं ही साधक के पास धाम को प्रकट कर सकता है, इतना शक्तिशाली है। ये बात हमें भक्तों के चरित्र और उनकी जीवन लीला से पता चलती है। श्री महाप्रभु जी को वृंदावन का प्रचंड विरह होता था, पर अपनी माता के लिए वो जगन्नाथपुरी में ही रहे। श्री मीरा जी ने भी नाम के प्रभाव से वृंदावन को मेरता क्षेत्र में ही प्रकट कर लिया था। ब्रज की लता पता, गोवर्धन, ब्रज के कुंड, ब्रज के वन, सभी के सभी मेरता में प्रकट हो गए थे। श्री राधा बाबा और हनुमान प्रसाद पोदार जी को गोरखपुर में रहकर धाम का अनुभव होता था। यही लीला है। इसलिए भगवान ने आपको जहां रखा है वहीं सुख से, प्रेम से रहो और हर समय कृष्ण के नाम का जाप करते रहो। देखो, अगर कान्हा चाहते तो पहले ही आपको वैराग्य देते, पर अगर गृहस्थी दी है, जिम्मेदारियां दी हैं, तो उन्हें पूरी निष्ठा से निभाओ और हर समय कान्हा के पवित्र नाम का जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे कान्हा, दरबार में आने वालों को आपने अपना दीवाना बना रखा है। काबिल तो नहीं हम आपकी कृपा की, फिर भी रहमत है आपकी कि आपने हमें अपने चरणों में लगा रखा है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मेरे श्यामा श्याम की जय। श्री कृष्ण के प्रेम और कृपा की इस सत्य घटना ने दिल को छुआ हो, आंखें नम हुई हो, दिमाग में बिजली कौंधी हो और बात दिल में उतरी हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। क्या पता कोई ऐसा हो जो अभी भी जिद पकड़कर बैठा हो और कान्हा जी इस वीडियो से उसे मैसेज देना चाहते हो। हमें आपके साथ और सहयोग की बहुत जरूरत है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री राधा कृष्ण।